नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। संयुक्त किसान मोर्चा और विभिन्न किसान संगठनों की ओर से कई मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली में धरना प्रदर्शन जारी है। साथ ही 16 फरवरी को भारत बंद करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसके चलते कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू की है। कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि जिला श्रीगंगानगर में कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा व किसान संगठनों की ओर से दिल्ली में धरना प्रदर्शन की घोषणा के कारण आज श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ के पंजाब हरियाणा बॉर्डर अवरुद्ध रहेंगे। जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी ने बताया कि इस कारण जिला श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ में रोडवेज, लोक परिवहन व अन्य बसों का संचालन बाधित रहेगा। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के फतेहाबाद से पंजाब को जोड़ने वाले हर छोटे बड़े रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पंजाब आने जाने वाली दोनों राज्यों की रोडवेज बसें भी अब बंद हो चुकी हैं, जिस कारण फतेहाबाद का पंजाब से पूरी तरह संपर्क टूट गया है। वहीं किसान फतेहाबाद की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर पंजाब के एरिया में पहुंचना शुरू हो गए हैं। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर बॉर्डर से पीछे रुक रहे हैं। आज पांव फटते ही बॉर्डर से पीछे रुके ट्रैक्टर जिले में एंट्री करने के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फतेहाबाद से पंजाब के सरदूलगढ़ जाने वाले मुख्य रास्ते को हांसपुर के पास कंक्रीट से ब्लॉक लगाकर बंद कर दिया गया है। वही रतिया क्षेत्र में पंजाब के बुढ़लाडा की तरफ जाने वाले स्टेट हाईवे को 2 दिन पहले ही सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक से बंद कर हैवी बैरिकेडिंग की गई है। किसान संगठन आज दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं। इधर सरकार सख्त मूड अपनाए हुए है। किसानों की हरियाणा की सीमा में एंट्री न हो, इसके लिए हरियाणा पंजाब के हर बॉर्डर पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। किसानों ने मुख्य रूप से शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने अंबाला की सभी सीमाओं की किलेबंदी की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से दूरी बनाने लगे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी आदि नेता खुद चुनाव लड़ने की जगह पार्टी के युवाओं को मौका देने की पैरवी करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस हाईकमान को पहले सुझाव मिले थे कि बड़े दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़वा कर कुछ सीटों पर जीत का मजबूत आधार तैयार किया जा सकता है। इसके बाद ही गहलोत, डोटासरा, पायलट सहित कई नामों की चर्चा तेज हो गई थी। अधिकांश बड़े दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव में लड़ने से बचते हुए खुद को लोकसभा चुनावों से जुड़ी कमेटियों में या अन्य राज्यों में पर्यवेक्षक या प्रभारी की नियुक्ति लेने में लगे हुए हैं। राजस्थान कांग्रेस के करीब आधा दर्जन बड़े नेता लोकसभा कन्वीनर की नियुक्ति हासिल करने में जुटे हुए हैं। जयपुर के बाल सुधार गृह से 22 नाबालिग खिड़की की जाली काटकर भाग गए। इनमें से 8 लड़के रेप के आरोपी हैं। कुछ पर हत्या के केस भी चल रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में नाबालिग बाल सुधार गृह से एक साथ भाग निकले हों। सूचना पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद नाबालिगों की तलाश शुरू की गई है। घटना सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह की है। पुलिस ने बताया सुबह 4 से 5 बजे के बीच में लड़के जाली काटकर भागे। गार्ड ने बच्चों को भागने की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल से मिली जानकारी के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल देखा। नाबालिग बच्चों का रिकॉर्ड पुलिस ने बाल सुधार गृह से ले लिया है। वहीं नाबालिग के घर के पास लगने वाले थाने को इनके भागने की सूचना दे दी है। इनके ठिकानों पर टीम भी भेज दी गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर पर 8 करोड़ का जुर्माना लगाया है। सुनवाई के दौरान राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता रोहित शर्मा ने तर्क दिया कि राजस्थान सरकार पर किसी भी दंड का भार नहीं डाला जा सकता, क्योंकि 3000 करोड़ रुपए के दंड आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इसीलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले का फैसला नहीं दे तब तक जयपुर नगर निगम पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अधिवक्ता अशोक मलिक ने तर्क दिया कि राजस्थान की सभी नगर पालिकाओं द्वारा राहत पाने के लिए इस मामले को इतना हवाला देना दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकते।
छोटी काशी के नाम से मशहूर जयपुर में मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ मंदिर को वापस लेने के लिए आवाज बुलंद होगी। 18 फरवरी को होने वाले अखिल भारतीय संत सम्मेलन में देश विदेश का संत समाज जुटेगा। इस दौरान वैश्विक स्तर पर सनातन धर्म को लेकर होने वाली चर्चा पर मंथन भी किया जाएगा। पावन धाम सेवा समिति और धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से साप्ताहिक धर्मोत्सव पर्व का आयोजन होने जा रहा है, जिसका आगाज 18 फरवरी को छोटी काशी में होगा। इस संत सम्मेलन में देश और विदेश से अनेक संत महात्मा शामिल होंगे। श्री पंचखंड पीठाधीश्वर के आचार्य सुमेंद्र महाराज ने बताया कि 7 दिवसीय धर्मोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन के दौरान समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। अभी यात्री चलती ट्रेन में ही अपने मोबाइल से मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते थे और चंद मिनटों पर बर्थ पर खाना पहुंच भी जाता था। अभी रोडवेज बसों में यात्रियों को भोजन और पानी के लिए बस ड्राइवर और कंडक्टर पर निर्भर रहना पड़ता है। वहां अपनी इच्छा के अनुसार ही ढाबे पर गाड़ी रोकते हैं। वहीं जरूरी नहीं कि आपको आपकी पसंद का खाना मिल जाए। अब जल्दी रोडवेज बस में सवार यात्री भी मोबाइल से खाना ऑर्डर कर सकेगा और बस के ढाबे अथवा होटल पर रुकते ही यात्री को खाना उपलब्ध करवा दिया जाएगा। दरअसल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने एक निजी कंपनी से अनुबंध किया है। इसके तहत पहले चरण में लोहागढ़ आगार में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जल्द ही राजस्थान रोडवेज से अनुबंधित अन्य होटलों व ढाबों में यह सुविधा लागू की जाएगी। प्रदेश में स्कूली छात्राओं को दी जाने वाली साइकिलों का रंग भी सरकार बदलते ही बदलता रहा है, लेकिन करीब 17 साल बाद यह ट्रेंड टूटेगा। इस बार भाजपा की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल में तय की गई काले रंग की साइकिलें ही बांटने का फैसला किया है। हालांकि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकारें इससे पहले भगवा रंग की साइकिलें ही छात्राओं को बांटती रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार के समय हमेशा काले रंग की साइकिलें बढ़ती रही हैं। 2008 में भाजपा सरकार ने बच्चियों को स्कूल आने जाने के लिए साइकिल वितरण की योजना शुरू की थी। यह हर वर्ग की छात्रा को दी जाती है। शुरुआत में केसरिया रंग की साइकिलें बांटी गई थी। प्रदेश में 7,58,791 साइकिलें वितरित की जानी हैं। इसका वितरण शुरू कर दिया गया है। कई जिलों में काले रंग की साइकिलें ही बांटी जा रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिकों व इंजीनियर सहित तकनीकी व पुस्तकालय सहायक के पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिक, इंजीनियर SC, तकनीकी सहायक, वैज्ञानिक सहायक पदों के लिए आवेदन करने के लिए 250 का गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क लिया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में सभी उम्मीदवारों को पहले 750 रुपये का भुगतान करना होगा। शुरुआत में सभी उम्मीदवारों को 500 का भुगतान करना होगा। बीकानेर जिले में 18,75,000 रुपये की धोखाधड़ी का मामला बिचवाल पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। समता नगर निवासी राजेश कुमार ने विनीत चोपड़ा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। परिवादी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसने आरोपी विनीत चोपड़ा से चने का सौदा किया था। सौदा के पेटे 18,75,000 रुपये का पंजाब नेशनल बैंक समता नगर बीकानेर से चेक से खाता में जमा करवाया था। आरोपी विनीत चोपड़ा ने धोखाधड़ी करने की नियत रखते हुए उसको झांसे में लेकर चना बेचने की बात कहकर अपने निजी खाते में 18,75,000 रुपये जमा करवा लिए। अब ना तो रुपए वापस कर रहा है और ना ही माल दे रहा है। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।